जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में सिलोजिज्म का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जब सिलोजिज्म स्टार्ट किए थे तो इसके जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव में ऑल एंड सम, नेगेटिव में नो एंड सम नॉट, इन सभी को भी मैंने बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था। इसके साथ साथ मैंने आइदर और के केस को भी मैंने डिस्कस किया था। साथ में मैंने ओनली अ फ्यू एंड ओनली केस, इन सभी चीज़ों को मैंने बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस के वीडियो को देखने से पहले आप लोग उन कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स को आप लोग ज़रूर देखें। मैं उन सभी वीडियो के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं सभी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, जिसमें नहीं दिया गया होगा इसका मतलब है कि वो बैंकिंग एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, स्टेटमेंट है सम स्क्वायर अर्थ सर्कल। तो ये मान लीजिए क्या है बेटा, ये है स्क्वायर, स्क्वायर सम स्क्वायर अर्थ सर्कल, ये हो गया सर्कल। ठीक है, नो सर्कल इज अ ट्रायंगल, कोई सर्कल ट्रायंगल नहीं है, ये हो जाएगा ट्रायंगल। इसके बाद है नो लाइन इज अ स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बेटा, लाइन हो जाएगा। ठीक है, लाइन। अब देखिए कंक्लूजन, कंक्लूजन बोल रहा ऑल लाइन आर ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला, ऑल लाइन आर ट्रायंगल इज अ पॉसिबिलिटी, जितने लाइन है वो ट्रायंगल होने की संभावनाएं है, बिल्कुल है। मैंने क्या बताया था कि जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कुछ भी रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ पे पॉसिबिलिटी के हर तरीके का केस सही होगा, चाहे वो नेगेटिव पॉसिबिलिटी हो या फिर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी हो। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फॉलो करेगा। चलिए सेकेंड देखिए, सम स्क्वायर आर नोट ट्रायंगल, सम स्क्वायर आर नोट ट्रायंगल, बिल्कुल सही है बेटा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो पार्ट स्क्वायर का किस में है, जो पार्ट सम स्क्वायर आर नोट ट्रायंगल, ठीक है, जो पार्ट स्क्वायर का सर्कल में है, ये वाला पार्ट किस में है, सर्कल में है ना। इसमें सर्कल और स्क्वायर दोनों है, तो ये वाला पार्ट स्क्वायर का किस में नहीं जाएगा, ट्रायंगल में जाएगा, ट्रायंगल में नहीं जाएगा। तो सेकंड भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोस। नेक्स्ट नंबर चलिए, सेकंड, सम प्लांट आर ट्रीज, सम प्लांट आर ट्रीज, ये प्लांट हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ट्रीज हो गए। ठीक है, आगे है ऑल ट्रीज आर बसेस, जितने भी ट्रीज हैं वो क्या है, बसेस हैं। कंक्लूजन सम बसेस आर प्लांट, बिल्कुल सही है। जब बसेस ट्री को कवर करेगा तो इस ट्री के साथ साथ प्लांट्स के भी पार्ट को ये कवर कर लेगा, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ऑल बसेस आर प्लांट, ऑल बसेस आर प्लांट, ये बेटा नहीं पता कि जो बसेस का पार्ट्स है ये पूरा का पूरा पार्ट प्लांट का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांट से वो हो जाएगा। कांट से भी क्या होता है, गलत होता है, लेकिन कांट से का यूज़ हम लोग समझाने के लिए कहाँ पे करते हैं, आइदर और के केस में करते हैं ना। चलिए आगे देखिए, नो बसेस इज अ प्लांट, नो बस इज अ प्लांट, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पॉजिटिव रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा है ना बसेस और प्लांट के बीच में। मैंने क्या बताया था, जब भी पॉजिटिव रिलेशन रिप्रेजेंट हो जाए तो उसका निगेटिव कंक्लूजन गलत होता है, और जहाँ पे निगेटिव कंक्लूजन रिप्रेजेंट हो रहा है डायग्राम में तो इसका पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होता है बेटा, गलत होता है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर, सम मैंगोज आर फ्रूट, ये क्या है, मैंगोज है, ये क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल, नो फ्रूट इज अ वेजिटेबल। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, सम मैंगोज आर वेजिटेबल, सम मैंगो आर वेजिटेबल, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैंगो और वेजिटेबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट मैंगो का वो पार्ट जो किस में चला गया बेटा, फ्रूट में, तो ये तो वेजिटेबल कभी नहीं बनेगा। समझ रहे हो बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैंगो का वो पार्ट जो फ्रूट में चला गया है वो पार्ट वेजिटेबल में कभी नहीं जाएगा, है ना। सम फ्रूट्स आर मैंगो, सम फ्रूट्स आर मैंगो, तो ये बिल्कुल सही है ना। चलिए
सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नो वेजिटेबल इज अ मैंगो, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें नहीं पता कि मैंगो का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। एक चीज आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। नो वेजिटेबल इज अ मैंगो, सम, ठीक है, ओनली सेकेंड आर फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर में देखिए, ऑल कंप्यूटर्स आर इंस्ट्रूमेंट, जितने कंप्यूटर्स हैं ये क्या है बेटा, इंस्ट्रूमेंट है, ये हो गए इंस्ट्रूमेंट। सम मशीन्स आर कंप्यूटर, ये क्या हो गए, मशीन्स हो गए। आ जाइए यहाँ पे, अब देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एसएससी सीपीओ में या सीजीएल में या सीएचएसएल एमटीएस सभी में पूछे गए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन में पूछे गए उस एग्जामिनेशन का नेम यहाँ पे दिया गया है। आ जाइए कंक्लूजन पे। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्यूटर्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कंप्यूटर्स। तो जो रिमेनिंग पार्ट है इंस्ट्रूमेंट का, ध्यान से समझिएगा, मैं बेसिक में भी जब कॉन्सेप्ट दे रहा था उसमें भी डिस्कस किया था, एक बार मैं यहाँ पे भी आप लोगों को समझा देता हूँ। जब भी इस टाइप के डायग्राम आ जाए, देखिए जैसे मान लीजिए ये सी है और ये क्या है, आई है, ठीक है, ये सी है और ये आई है, सी कंप्यूटर और आई इंस्ट्रूमेंट, ठीक है बेटा। और ध्यान से समझिएगा, जो रिमेनिंग पार्ट है आई का, इंस्ट्रूमेंट का, ये कंप्यूटर का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा। मीन्स जो रिमेनिंग पार्ट होता है बेटा, रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है, ये हमें नहीं पता, ये क्या हो जाएगा, इसमें हम बोल सकते हैं ये डाउट में, डाउट मीन्स इसे बोल सकते हैं नॉट डिफिनिट, नॉट डिफिनिट, नॉट डिफिनिट मीन्स ये पार्ट कंप्यूटर का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा हमें नहीं पता। लेकिन जितने पार्ट में सी कवर किए हुए आई का, ये वाला पार्ट क्या है, डिफिनिट है। इन चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट वाले पार्ट्स में भी बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल इंस्ट्रूमेंट आर कंप्यूटर, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड देखिए सम मशीन्स आर इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जब मशीन कंप्यूटर को कवर करेगा तो इंस्ट्रूमेंट के पार्ट अपने आप कवर हो जाएंगे, तो यहाँ से सम का रिलेशन बन जाएगा। सम इंस्ट्रूमेंट आर मशीन, ये भी सही है। ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलोज, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ नंबर सम रिवर आर बुक्स, ये क्या है बेटा, रिवर है, ये क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ठीक है। नो बुक इज अ स्ट्रीम, कोई बुक क्या नहीं होगा, स्ट्रीम नहीं होगा। कंक्लूजन देखिए, नो स्ट्रीम इज अ बुक, अच्छा बुक नहीं है, ब्रुक्स है, ब्रुक्स है। नो स्ट्रीम इज अ ब्रुक्स, ठीक है, नो स्ट्रीम इज अ ब्रुक्स, बिल्कुल सही है ना। नो के केस में दोनों एलिमेंट के तरफ से क्या होता है, फॉलो करता है ना। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। सम स्ट्रीम्स आर रिवर, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि ध्यान से समझिएगा, ये वाला पार्ट जो स्ट्रीम और ये स्ट्रीम है ना, और ये क्या है, रिवर है, तो ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपको नहीं पता कि ये पार्ट स्ट्रीम रिवर का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसके साथ जो कंक्लूजन सेकंड है, अगर इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड हो जाता, सम स्ट्रीम्स आर रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, तब ये सही हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ब्रुक्स आर रिवर, सम ब्रुक्स आर रिवर, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये पूछा गया था बेटा एसएससी सीपीओ 12/3/2019। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सम मेन आर प्लेयर्स, सम मेन आर प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स आर एथलीट, ये क्या हो जाएगा, एथलीट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, नो एथलीट इज अ मैन, ये गलत हो जाएगा ना बेटा, नो एथलीट इज अ मैन, क्योंकि यहाँ पे एथलीट और मैन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आगे देखिए ऑल मेन आर एथलीट, ऑल मेन आर एथलीट, नहीं पता कि पूरा का पूरा मैन एथलीट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। क्या हो जाएगा, कांट से गलत हो जाएगा ये। सम एथलीट आर मैन, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली थर्ड इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर देखिए ऑल रॉक्स आर ओशियन, ये क्या है, रॉक है,
रॉक का पूरा पार्ट किस में है बेटा? ओशियन में है। आगे देखिए, ऑल ओशियन आर बलून्स, ऑल रॉक्स आर ओशियन, ऑल ओशियन आर बलून्स, ठीक है, बलून्स। सम वॉचेस आर बलून्स, सम वॉचेस आर बलून्स, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वॉचेस। ये डायग्राम बन गया। आ जाइए कंक्लूजन पे। सम बलून्स आर रॉक, सम बलून्स आर रॉक, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सम बलून्स आर रॉक, जितना पार्ट रॉक बलून्स का कवर किए हुए है, ये वाला पार्ट जिसे मैं डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से, ये वाला पार्ट, इसमें क्या है? बलून्स भी हैं और रॉक भी है। तो ये पार्ट जितना रॉक कवर किए हुए है, ये पार्ट बलून्स के लिए सम होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड देखिए, सम वॉचेज आर ओशियन, सम वॉचेज आर ओशियन, तो यहाँ पे ओशियन और वॉचेज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखिए वॉचेज है बेटा, और ये क्या है? ओशियन है, ये वाला है ना। तो क्या ओशियन और वॉचेज के बीच में कोई यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है क्या? कनेक्ट है क्या? नहीं। जब कनेक्ट नहीं है तो ये पार्ट बन सकता है ना, एक दूसरे का हिस्सा बन सकता है, या दोनों एक दूसरे का हिस्सा नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, ऑल ओशियन आर रॉक, ऑल ओशियन आर रॉक, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इज फॉलोज, ये पूछा गया था बेटा एसएससी सीएचएसएल 1 जुलाई 2019 को इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, ओनली फर्स्ट इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 8 नंबर पे आ जाइए। सम ट्रैक्टर्स आर बोट्स, सम ट्रैक्टर्स, ये ट्रैक्टर्स हैं और ये क्या हो जाएगा? बोट हो जाएगा। ऑल कप आर बोट, एक मिनट, ऑल कप्स आर बोट, ये कप है। ठीक है, ये डायग्राम बनेगा। ऑल जार आर ट्रैक्टर, अच्छा ट्रैक्टर को भी बड़ा बनाना पड़ेगा। ये ट्रैक्टर है और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जार को, ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, चलिए सम ट्रैक्टर्स आर कप, देखिए फर्स्ट कंक्लूजन, सम ट्रैक्टर्स आर कप। यहाँ पे देखिए ट्रैक्टर और कप, ये कप है बेटा, ये वाला पार्ट है ना। तो क्या कप और ट्रैक्टर के बीच में कोई लिंक है क्या? नहीं। जब लिंक नहीं हो तो फिर हमें नहीं पता ये एक दूसरे का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए, नो जार इज अ बोट, नो जार इज अ बोट, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सम कप आर जार्स, सम कप आर जार्स, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअली देखिए यहाँ पे हम कांट से का भी यूज कर सकते हैं, कांट से। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कांट से, कांट से मीन्स हमें नहीं पता, कह नहीं सकते ये एक दूसरे का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। क्लियर है? यहाँ पे भी लिख सकते हैं कांट से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांट से का यूज़ हम आइदर और के केस को समझाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कांट से भी एक क्या होता है? रॉन्ग का ही एक पार्ट होता है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल 3/7/2019 मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, आगे देखिए, ऑल यूटेंसिल्स आर स्पून्स, ये यूटेंसिल्स हैं, तो जितने भी यूटेंसिल्स हैं सभी यूटेंसिल्स क्या है बेटा? स्पून है। ठीक है, ऑल बॉल्स आर स्पून, स्पून का और बड़ा एरिया ले लो आप, ये क्या है? स्पून है। ऑल बॉल्स आर स्पून्स, ये बॉल है, ये डायग्राम बनेगा। नो यूटेंसिल्स इज अ बॉल, यूटेंसिल्स और बॉल के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कांट से हो जाएगा, कांट से लिख देते हैं। ठीक है, कांट से। नेक्स्ट देखिए, सम यूटेंसिल्स आर बॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा? कांट से। जब दो एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट ना हो तो हमें नहीं पता एक दूसरे का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। नो स्पून इज अ यूटेंसिल, नो स्पून इज अ यूटेंसिल्स, बेटा यहाँ पे देखिए तो पॉजिटिव रिलेशन है ना, फिर इसका निगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और एक चीज़ आप लोग बिल्कुल गौर से देखिएगा, मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, आप देखिए कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड में ये क्या है बेटा? नो है। यहाँ पे देखिए क्या है? सम है। मीन्स ये वाला पार्ट क्या है? पॉजिटिव है, और ये वाला पार्ट क्या है बेटा? निगेटिव है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे यूटेंसिल है, यहाँ पे भी यूटेंसिल है, यहाँ भी बॉल है, यहाँ भी बॉल है, दोनों कांट से हैं।
क्या यहाँ पे अपन आइदर और का एक केस यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर कंक्लूजन 1 और 2 इज फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में, ऑल ब्रेड्स आर केक। सभी ब्रेड क्या है बेटा? केक है। ये ब्रेड है, ऑल ब्रेड्स आर केक, ये हो जाए बन जाएगा डायग्राम। ऑल एग्स आर केक, केक को बड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए ये मान लीजिए केक है और ये क्या हो गया? एग हो गया। कंक्लूजन देखिए, सम केक्स आर ब्रेड, सम केक आर ब्रेड, बिल्कुल सही है। सम ब्रेड आर एग्स, ये क्या हो जाएगा बेटा? कांट से। हमें नहीं पता ब्रेड और एग के बीच में कौन सा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अगर कंक्लूजन नंबर सेकंड के साथ पॉसिबिलिटी ऐड हो जाए तो ये कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, नो ब्रेड इज एन एग, नो ब्रेड इज एन एग, तो ये भी क्या हो जाएगा? कांट से हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा? कांट से हो जाएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम है, यहाँ पे नो है ना? ये नो है, ये क्या है? सम है। मीन्स एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे एलिमेंट्स को भी आप ध्यान दो, क्या है? दोनों एलिमेंट्स क्या है? ब्रेड एग है, दोनों कांट से भी हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे देखिए कंक्लूजन 1 कम्प्लीटली राइट है और जो सेकेंड है वो क्या है बेटा? कांट से है दोनों, है ना? मीन्स सेकेंड और थर्ड कंक्लूजन में आइदर और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर? कंक्लूजन 1 एंड आइदर कंक्लूजन 2 और थर्ड आर फॉलोज। ठीक है, देख लीजिए कौन से में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए 11 नंबर, सम चिल्ड्रेन आर क्लेवर, ये चिल्ड्रेन है CH और ये क्या हो जाएगा? क्लेवर हो जाएगा CL। ऑल चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट, ये चिल्ड्रेन है, ये क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट H। सम क्लेवर चिल्ड्रेन, सम क्लेवर चिल्ड्रेन, ये सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, सम ऑनेस्ट आर चिल्ड्रेन, ये भी सही हो जाएगा सेकेंड। सम क्लेवर आर ऑनेस्ट, ये भी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CHS साल 2019 में, 5/7/2019। आगे देखिए, ऑल इक्विपमेंट्स आर स्क्रू ड्राइवर, ये इक्विपमेंट्स हैं और जितने इक्विपमेंट्स हैं बेटा ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर है। स्क्रू ड्राइवर को मैं SD से लिख रहा हूँ। ऑल मशीन्स आर इक्विपमेंट्स, ठीक है, डायग्राम बढ़ा लेना पड़ेगा। ये क्या है बेटा? इक्विपमेंट्स है, ठीक है, और ये क्या है? स्क्रू ड्राइवर, और ये क्या हो जाएगा? मशीन हो जाएगा। ये डायग्राम बनेगा। आगे देखिए, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर इक्विपमेंट, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर इक्विपमेंट। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब मैं कॉन्सेप्ट दे रहा था तो एक चीज़ मैंने बताया था, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के डायग्राम में जब आप आउटसाइड से इनसाइड की ओर आते हो ना, इस केस में केवल सम सही होता है, समझ में आई बात? लेकिन जब आप आउटसाइड इनसाइड से आउटसाइड की ओर आते हो ना बेटा, ठीक है, इस केस में क्या सही होता है? सम भी सही होता है और ऑल भी क्या होता है? सही होता है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिएगा, सम सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन, सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन, ये भी सही है। ऑल इक्विपमेंट्स आर मशीन, ऑल इक्विपमेंट्स आर मशीन, देखिए तो ये इक्विपमेंट है और ये मशीन है, मतलब यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि इस केस में जब आप आउटसाइड से इनसाइड की ओर जाते हो ना, उस केस में केवल सम सही होता है और जो ऑल होता है बेटा ये क्या होता है? कांट से होता है, कांट से होता है, या इससे गलत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड फॉलो नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन SSC CHS साल 2019 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, ऑल एग्स आर निडल्स, ठीक है, ये एग है और सभी एग क्या है बेटा? निडल है। ऑल ग्रेप्स आर निडल, ऑल ग्रेप्स, तो इसको मान लीजिए ग्रेप्स, ठीक है। चलिए आ जाइए यहाँ पे कंक्लूजन पे, सम निडल्स आर एग, सम निडल्स आर एग, ये सही है फर्स्ट नंबर। सम ग्रेप्स आर एग, सम ग्रेप्स आर एग,
तो एग और ग्रेप के बीच में कोई लिंक नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, ऑल कार्स आर मैंगोज, ये कार है और सभी कार क्या है बेटा, मैंगोज है। ठीक है, ऑल बसेस आर मैंगोज, सभी बसेस क्या है, सभी बसेस मैंगोज हैं, तो ये क्या हो गए, बसेस हो गए। ऑल एप्पल्स आर बसेस, चलिए देखिए, ओ ये कार हो गया और सभी कार क्या है, मैंगोज हैं, ये क्या हो गया, मैंगोज। ऑल बसेस आर मैंगोज, ये क्या हो गया, बसेस हो गए। इसके बाद सम एप्पल्स आर बसेस, सम एप्पल्स आर बसेस, तो ये डायग्राम बना दे रहे बेटा, सम एप्पल्स आर बसेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, कंक्लूजन सम कार आर बसेस, सम कार आर बसेस, ये क्या हो जाएगा, कांट से हो जाएगा ना, फर्स्ट नंबर कांट से, क्यों, क्योंकि बसेस और कार के बीच में कोई लिंक नहीं है। आगे देखिए, सम मैंगोज आर कार, सम मैंगोज आर कार, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सम मैंगोज आर एप्पल, ये भी सही हो जाएगा, थर्ड नंबर। ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 15 नंबर, ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी स्क्वायर क्या है बेटा, ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ऑल रेक्टेंगल आर पॉलीगॉन, ये क्या हो गए, पॉलीगॉन हो गए। कंक्लूजन देखिए, स्क्वायर इज नॉट अ पॉलीगॉन, यहाँ पे स्क्वायर इज नॉट अ पॉलीगॉन, लेकिन स्क्वायर तो पॉलीगॉन का हिस्सा बन रहा है ना, क्यों, क्योंकि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल है और सभी रेक्टेंगल पॉलीगॉन है, तो यहाँ से स्क्वायर भी बन गया पॉलीगॉन का हिस्सा, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड पॉलीगॉन, बिल्कुल सही है, स्क्वायर रेक्टेंगल और पॉलीगॉन दोनों का हिस्सा है, तो सेकंड सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, देखिए ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर, ऑल बॉटल्स आर जग, सभी बॉटल्स क्या है बेटा, जग है, ये बॉटल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जग हो जाएगा। ठीक है, सम जग आर ग्लासेस, सम जग आर ग्लासेस, आ जाइए कंक्लूजन पे, सम जग आर बॉटल्स, जग यहाँ पे देखिए, सम जग आर बॉटल्स, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। सम ग्लासेस आर जग, ये भी सही है, सेकेंड नंबर। ऑल ग्लासेस आर बॉटल, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बॉटल्स और ग्लासेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019 15/10 2020 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था बेटा। चलिए आ जाइए 17 नंबर, ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16, सेम एज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 18 नंबर, सम बटर्स आर हनीस, ये क्या हो गए, बटर हो गए। सम बटर्स आर हनीस, ये हनी हो गए। सम हनी आर ब्रेड, ये बी आर ब्रेड हो गए बेटा, और बी यू बटर हो गए। ऑल ब्रेड आर जैम्स, जितने भी ब्रेड है ये क्या है बेटा, जैम्स है, ये हो गए जैम्स। देखिए कंक्लूजन, सम जैम्स आर हनी, सम जैम्स आर हनी, बिल्कुल सही है। जब जैम्स ब्रेड को कवर करेगा तो हनी के पार्ट अपने आप कवर हो जाएंगे, तो यहाँ से जैम हनी के साथ सम का रिलेशन बना लेगा, फर्स्ट नंबर सही। ऑल हनीज आर बटर्स, ऑल हनीज आर बटर्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑल हनीज आर बटर्स, ये गलत हो जाएगा ना, सेकेंड नंबर, यहाँ पे सम का रिलेशन बन रहा है। ठीक है, सम जेम्स आर बटर्स, सम जेम्स आर बटर, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जेम्स और बटर के बीच में कोई रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 24 में 2022 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 19 नंबर, नो पिंक इज येलो,
नो पिंक, ये पिंक है और ये क्या है बेटा, येलो है, तो ये दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है। नो येलो इज वाइट, ये क्या है, वाइट है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑल रेड आर येलो, अच्छा येलो को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, ये हो गया येलो और ये हो गया क्या, रेड, ठीक है। आगे देखिए, नो रेड इज, कंक्लूजन देखिए बेटा क्या बोल रहा है फर्स्ट नंबर, नो रेड इज पिंक, नो रेड इज पिंक, जब येलो और पिंक के बीच में नो का रिलेशन है, ध्यान से सुनिएगा, येलो और पिंक के बीच में नो का रिलेशन है, और जो रेड है ये किसके अंदर है, येलो के अंदर है, तो यहाँ से रेड और पिंक के बीच में ऑटोमेटिक नो का रिलेशन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नो रेड इज वाइट, सेम कंडीशन वाइट के साथ होगा, येलो और वाइट के बीच में नो का रिलेशन है और रेड येलो के अंदर है, तो रेड और वाइट के बीच में भी ऑटोमेटिक नो का रिलेशन बन जाएगा, तो सेकेंड नंबर सही हो जाएगा। नो वाइट इज येलो, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। नो के केस में दोनों एलिमेंट की तरफ से क्या होते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 11 मई 11 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, नो बैंक इज एन ऑफिस, ये बैंक है और ये क्या है, ऑफिस है, ये दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। ऑल ऑफिस आर स्टॉल, सभी ऑफिस क्या है बेटा, स्टॉल है। आगे देखिए कंक्लूजन, नो बैंक इज अ स्टॉल, नो बैंक इज अ स्टॉल, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कांट से बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्टॉल और बैंक के बीच में यहाँ पे हम बता नहीं सकते नो का रिलेशन बनेगा या सम का बनेगा। एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो ये क्या है, ये एस है ना, और ये क्या है बेटा, ये ऑफिस वाला पार्ट है, और यहाँ पे देखिए ऑफिस वाले पार्ट के साथ ये बैंक का नो का रिलेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज़ गौर किए होंगे, जब मैंने सम नोट का केस करवाया था तो इस टाइप का डायग्राम बन रहा था क्या, इस टाइप का डायग्राम बन रहा था ना, मान लीजिए ए है तो ये बी है, सम ए आर नोट बी। अगर यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन आपके सामने रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे एक कंक्लूजन आपके सामने रख दूँ और कंक्लूजन ये रहेगा, बताइए कि सम स्टॉल आर नोट बैंक, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि जो ऑफिस का पार्ट है ये ऑफिस और बैंक के बीच में नो का रिलेशन है, और पूरा का पूरा ऑफिस किसके अंदर है, स्टॉल के अंदर है, तो जितना ऑफिस का पार्ट है वो स्टॉल के लिए सम का रिलेशन काम करेगा। क्लियर है, चलिए। नो स्टॉल इज अ बैंक, ये भी क्या हो जाएगा, नो स्टॉल इज अ बैंक, ये भी गलत हो जाएगा। नो स्टॉल इज अ बैंक, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम स्टॉल आर ऑफिस से थर्ड सही हो जाएगा बेटा। ऑल द स्टॉल्स आर ऑफिस, ये क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर कांट से हो जाएगा। कांट से हो जाएगा। ओनली थर्ड इज फॉलोज, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे जितने भी क्वेश्चंस थे बेटा, सभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवाए यहाँ पे, और सिलोजिज्म का मैं प्रीवियस ईयर पेपर मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग उस चैनल में ज्वाइन हो जाइए, मैं चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है या एग्जामिनेशन बेस्ड पेपर है बेटा, सभी को मैं वहाँ पे पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और उससे क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट होते हैं आप लोग कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं सेशन को आज यहीं तक रखता हूँ। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है जो हमारे चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू टाइप्स के साथ, ठीक है। तब तक की इजाज़त दीजिए, जय हिंद।